दिल्ली के शिक्षा मंत्री के यहां शुक्रवार की सुबह सीबीआई ने दस्तक दी। कारण था शराब की नई नीति, जो कि राजधानी में पिछले साल लागू की गई थी, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इनमें 849 लाइसेंस दिए गए थे और इन 32 जोन्स में से हर एक जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थीं। इससे पहले दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें निजी हाथों में थीं, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई थीं और यहीं से पेंच फंसने लगा था। अब आपको बताते हैं नई शराब नीति में क्या क्या है जिसका विरोध हो रहा है। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र की सीमा को घटा दिया गया था। इस नीति के मुताबिक शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही गैलरी, छत या बाहरी स्पेस में भी शराब परोसने की छूट थी। बार काउंटर पर खुल चुकी शराब की बोतलों पर से शेल्फ लाइफ की भी पाबंदी हटा दी गई थी। शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे हर वार्ड में लगभग 3 दुकानें खुल चुकी थीं। इस कारण से शराब आसानी से मिल रही थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी, जो कि पहले समय सीमा के साथ बंद हो जाया करती थी। इस नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 500 स्क्वायर फीट में ही खुल रही थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 स्क्वायर फीट में थी। नई शराब नीति से चुनिंदा कारोबारियों का एकाधिकार बढ़ने लगा था। ऐसे में छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद होने लगी थीं। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रही थीं। लेकिन अब इस शराब नीति से दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है।